जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मार्च महीने में पहले मैच एनालिसिस में मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को टीम इंडिया की इंग्लैंड के विरुद्ध बहुत ही अच्छी 4-1 से टेस्ट श्रृंखला जीतने की बहुत ही शुभकामनाएं। जी हाँ, वैसे तो हमने पिछला टेस्ट ही जब जीता था तो 3-1 से श्रृंखला अपने नाम कर ली थी, लेकिन 4-1 और 3-2 में थोड़ा फ़र्क होता है। एक ऐसा लगता है कि आप बस एक मैच से ही रह गए, नहीं तो आप सीरीज़ हार जाते, और 4-1 एक ऐसा होता है कि आप ये श्रृंखला पूरी डिज़र्व करते थे। अब तो ये लग रहा है कि शायद वो पहला मैच भी हम तुक्के में ही हार गए। जी हाँ, तो आज बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th टेस्ट जो कि खेला गया धर्मशाला में। खेला वैसे जाने वाला था 7 से 11 मार्च तक, लेकिन इसमें कुछ उल्टा ही हो गया। हर मैच चौथे दिन तक चला था, चौथे दिन के आखिरी सेशन या सेकंड लास्ट सेशन तक गया था, लेकिन ये मैच डे 3 के सेकंड सेशन में समाप्त हो गया। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो टॉस का बॉस बने कप्तान बेन स्टोक्स, और उसके बाद दो बहुत अच्छी चीज़ें हुई। पहले हमारे मेहमान की बात करते हैं। जॉनी बेयरस्टो को अपना 100वां टेस्ट की उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। 100वां टेस्ट उनका था, हालांकि बहुत ज़्यादा यादगार उनके लिए नहीं रहा, लेकिन अपना बहुत इमोशनल उनके लिए मोमेंट था, क्योंकि उनके फादर भी क्रिकेटर थे। उन्होंने सुसाइड वगैरह कर लिया था और उस टाइम बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस थे, लेकिन उन्होंने वापसी करी और अपना 100वां टेस्ट खेला। और साथ ही साथ 100वां टेस्ट था हमारे मैजिशियन, पिछले 13 साल से नंबर 1 टेस्ट स्पिनर, वन ऑफ द फेवरेट हम सभी के, रविचंद्रन रिलायबल अश्विन। जी हाँ, तो ये है कि टॉस का बॉस तो बेन स्टोक्स बने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करा, लेकिन बिल्कुल सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लैंड मात्र 218 रन पे ऑल आउट हो गई। बावजूद इसके इंग्लैंड 64 पे 1, 100 पे 2 और 175 पे 3 था। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ऐसा लड़खड़ाया जब कुलदीप और अश्विन की ऐसी चक्कर खाती गेंद आई, जिसका इंग्लैंड के पास कोई जवाब नहीं था। बेन डकेट ने अच्छे 28 रन बनाए, जैक क्रॉली ने भी लगभग, मैं बात करूँ, अच्छे 47 के, जैक क्रॉली नहीं, माफ़ कीजिएगा, ओली पोप भी जल्दी आउट हो गए, साथ ही साथ जो रूट भी 26 रन पे आउट हो गए, और बीच में जॉनी बेयरस्टो 30 रन पे खेल रहे थे। लेकिन हमने 100वें टेस्ट में, वो मैं बात करूं तो उल्टा वो इंग्लैंड को फंसा गए, और उसके बाद बेन स्टोक्स, बेन फोक्स, जितने भी बल्लेबाज थे, कोई भी बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। टॉम हार्डी की भी बात करूं, लेकिन एक पारी बहुत अच्छी थी जो कि खेली जैक क्रॉली ने, अच्छे 70 रन बनाए, और उसमें अच्छी बात क्या थी कि उन्होंने लगभग 11 चौके और एक छक्का लगाया। और मैथ्यू ईडन के बाद ऐसे पहले ओपनर बने जिन्होंने इंडिया में आके एक सीरीज़ में 4 अर्धशतक लगाए। लेकिन दुख उन्हें इसी बात का रहेगा कि वो काम ना आए इंग्लैंड टीम के किसी भी जीत में, और साथ ही साथ बहुत बड़ी पारियाँ नहीं आ पाई। इसके बाद मैं बात करूं तो अपना ये कि 1 विकेट जडेजा को मिला, 4 मिले अपना अश्विन को जिनका 100वां टेस्ट, और 5 मिले हमारे कुल्लू यानी कुलदीप यादव को। और बहुत ही अच्छा मोमेंट था कि बॉल लेके जानी थी कुलदीप को, लेकिन कुलदीप ने कहा अश्विन सर आप लेके जाइए, आपका 100वां मैच है। लेकिन अश्विन ने कहा नहीं भाई, आप डिजर्व करते हो। तो वाली चाहिए, क्योंकि अश्विन ने तो ये कारनामा 35 बार कराई है, लेकिन कुलदीप ने कारनामा 4थी या 5वीं बारी करा है, और उसमें भी उनको उतना अप्रिसिएशन शायद इससे पहले नहीं मिला था। तो वेल डन कुल्लू। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो फिर भारत ने बहुत ही अच्छे 477 रन बोर्ड पर लगा दी। अगर मैं बात करूँ तो उसकी हाईलाइट रहे देवदत्त पडिक्कल का, मैं सबसे पहले नाम लूँगा, वो डेब्यूटेंट का नाम सबसे पहले लेना चाहिए। उनका डेब्यू हुआ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत ही अच्छे 65 रन बनाए, 10 चौके लगाए, एक छक्का लगाया। साथ ही साथ बात की जाए सरफराज बहुत अच्छे जगह 8 चौके लगाए, एक छक्का लगाया, 56 रन बनाए। और भी अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो यशस्वी हमेशा आपको पता है कि बहुत अच्छी फॉर्म में रहती हैं। यंग आए हैं, तो यंग आयों की आपको पता है बात ही कुछ अलग होती है। तो बहुत अच्छे 57 रन बनाए, और उसमें अच्छी बात क्या थी कि 3 अच्छे छक्के थे लंबे लंबे, और 5 चौके थे। नीचे बल्लेबाजों ने भी, मैं बात करूँ जो हमारे गेंदबाज थे, उन्होंने फिर अच्छी बल्लेबाजी करी। अगर मैं बात करूँ तो अच्छी बात ये दिखी कि बुमराह ने नीचे अच्छे 20 रन के करीब बनाए, और कुलदीप जो कि तीसरे टेस्ट में 27 रन बना के गए थे, चौथे में 28, उन्होंने इस मैच में 30 रन बना दिए। तो कितने ज़्यादा कुलदीप बैटिंग में भी इंप्रूव हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और कल को अश्विन या जडेजा की रिटायरमेंट के बाद ये चीज़ काम आ सकती है इंडिया के। और जो सबसे अच्छी 2 पारियाँ आई वो आई हमारे कप्तान साहब रोज सुपर हिटमैन शर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छे 103 रन बनाए, 13 चौके थे और 3 लंबे लंबे छक्के थे। और हमारे यंग लाड जिन्होंने 5 छक्के लगाए और 12 चौके लगाए, बहुत अच्छे 110 रन बनाए। विकेट मिली मैं बात करूँ, साथ ही साथ टॉम हार्डली को 2 और 22 विकेट उन्होंने सीरीज़ में ले ली। और साथ ही साथ बात की जाए तो मैं बात करूं तो इसके सिवा और जो बॉलर्स को विकेट मिली थी, शोएब बशीर ने पंजा खोला, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पिछले मैच में भी उन्होंने पंजा खोला था। लेकिन जो सबसे अच्छी बात रही, जिमी एंडरसन ने वैसे मात्र 2 विकेट ही लिए, तो कहने को लगेगा 2 विकेट लिए। बेन स्टोक्स ने 1 साल बाद बॉल डाली, और आते ही रोहित शर्मा जो कि शतक दिए थे, कप्तान को आउट करा। लेकिन 700 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में, टेस्ट क्रिकेट के, और पहले फास्ट गेंदबाज जिमी एंडरसन, वो भी कितनी 41 साल की उम्र में। मुतैया मुरलीधरन 800, स्पिनर शेन वॉर्न 707, लेट शेन वॉर्न, और उसके बाद तीसरे पे अब जिमी एंडरसन 700, और चौथे फिर अपना हमारे अनिल भाई कुंबले, मैं बात करूँ 619, फिर स्टुअर्ट ब्रॉड हैं 604 के आसपास हैं, मैगराथ के 563 हैं, उसके बाद नेथन लाइन भी हैं 527, अश्विन है 517 के आसपास, और कर्टनी वॉल्श हैं 519। तो इस तरह सारी बॉलर लेजेंड्स हैं। लेकिन पेसर की अगर बात की जाएगी तो अब नंबर 1 नाम जो है वो जिमी एंडरसन का ही अगले बहुत साल आने वाला है, और पिछले भी बहुत सालों से चल रहा है। तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, वेल डन जिमी एंडरसन। फिर सबको पता था कि यार इंग्लैंड को 250 रन पहले बनानी है, फिर 550 रन बनाए, जो कारनामा उन्होंने हैदराबाद में करा था। लेकिन हैदराबाद का कारनामा बार बार नहीं होता, तो वही हुआ।
आते ही मैं बात करूँ क्रॉली आउट हो गए, बेन डकेट आउट हो गए 0-1 पे। ओली पोप भी अपना लगभग कुछ 18 रन पे आउट हो गए। जॉनी बेयरस्टो अच्छे कुछ 30 रन पे खेल रहे थे, लेकिन फिर अपना विकेट दे बैठे 38 रन पे। कुछ उनकी अपना मैं बात करूँ हीटेड मूवमेंट भी हुए, जो अपना शुभमन गिल और मैं बात करूँ सरफराज के साथ हुए। तो विराट कोहली नहीं थे, उनको तो लोग मिस कर रहे थे, लेकिन एक अच्छा सेंड ऑफ उनको मिला। बेन स्टोक्स साथ ही आउट हो गए, बहुत ख़राब उनके लिए सीरीज़ गई एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन। बेन फोक्स साथ ही आउट हो गए, टॉम हार्डली आते आउट हो गए, शोएब बशीर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक बल्लेबाज जिसके पहले 3 मैच बहुत ख़राब गए थे, इसने पिछले मैच में शतक लगाया था। इंग्लैंड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन हमारे जोसेफ एडवर्ड रूट, बहुत ही अच्छी 84 रन की पारी खेली, लास्ट तक खड़े रहे और लड़े। विकेटों की बात करें तो सर जडेजा को 1 विकेट मिली, साथ ही साथ कुलदीप यादव को इस इनिंग में भी 2 विकेट मिली। बुमराह को 2 विकेट मिली, जो कप्तानी कर रहे थे आखिरी दिन में। रोहित के बैक में पेन हो गया था, क्योंकि यार लगातार 14 टेस्ट मैच रोहित खेल के आ रहे हैं और पिछले 5 टेस्ट मैचों में इतनी लगातार अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा वो कर रहे थे। बुमराह को मौका दिया और क्या होता है जान के कर दिया, क्योंकि ये टीम बहुत ही सेल्फलेस है, और खासकर ये जो कप्तान है। तो लेकिन अच्छी बात क्या रही, पंजा खोला उस आदमी ने जो अपना 100वां टेस्ट खोल रहा था। इकलौता खिलाड़ी है जिसने पहले मैच में, 25वें मैच में, 50वें मैच में, 75वें मैच में, 100वें मैच में, सब में पंजा खोला है। ऐसी थोड़ी उनको कहा जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रविचंद्रन रिलायबल अश्विन। एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेटें मुरलीधरन की 9 थी, इनकी भी 9 गई। उनके तो पीछे लगे ही रहते हैं। उनकी थी एक मैच में सबसे बेस्ट फिगर 141 रन देके 9 विकेट, ये पहले पे आ गया 128 रन देके 9 विकेट। तो जब भी मुरली को सरपास करते हैं बहुत मज़ा आता है। बाई एन इंडियन में बात करूँ, सबसे ज़्यादा बार आउट करना नसर एक पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, और ग्राम गुज आपको पता इंग्लैंड के, उनको 11 बार श्री कपिल देवी ने आउट करा था। कुक को ईशांत शर्मा ने 11 बार आउट करा, वार्नर को 11 बार अश्विन ने आउट करा। अब 13 बार कर दिया कप्तान इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को। साथ ही साथ बात करूं तो कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच बने, क्योंकि भाई पहली पारी में 5 विकेट, और कितने बड़े बड़े जैक क्रॉली के, और साथ ही साथ बात की जाए जॉनी बेयरस्टो के, कभी खड़ा ही नहीं होने दिया। और मैं बात करूँ तो बेन डकेट का, ओली पोप का, और साथ ही साथ तो बहुत सारे बड़े बड़े विकेट थे, कोई भी ऐसा विकेट नहीं था जो छोटा विकेट हो। और साथ ही साथ अगली पारी में भी 2 विकेट लिए, बहुत अच्छे विकेट लिए वो भी, और रन भी बनाई थी। तो वो मैन ऑफ द मैच डिजर्व करते थे मेरे हिसाब से। सीरीज़ आपको पता है मैन ऑफ द सीरीज़ कौन डिजर्व करते सबसे ज़्यादा, जिस लड़के ने 40 साल बाद ऐसा करा, 2 बार करा था, सनी भाई ने। अब उन्होंने क्या कारनामा करा होगा सनी भाई ने कि 774 और 724 टूटता नहीं है, कि इतना अच्छा ही लड़का खेला, लेकिन 712 भी रह गया। लेकिन ये 712 812 के बराबर है, क्योंकि भाई मैं बात करूँ 5 मैचों में 8 शतक लगाए, जिसमें पहले मैच में 80 थे, हैदराबाद में हारे, दूसरे में पीछे लगे हुए थे तो 209 मारे। मैं बात करूँ जो हुआ था वाइजैग में, तीसरा मैच जो था भारत को अपना और आगे निकलना था, लेकिन भारत थोड़ा आगे भी हुआ तो 214 रन मारे। उसके बाद में चौथे टेस्ट में बात करूँ तो 73 मारे, जब 350 पहली पारी में बनाने थे, और फिर अभी आखिरी टेस्ट में भी अच्छे 57 मारे, और चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में भी इन्होंने अच्छे 37 रन मारे। तो मेरे हिसाब से मैन ऑफ द सीरीज़ इनसे ज़्यादा कोई डिजर्व आपको भी लगेगा यार करता ही नहीं था, क्योंकि अगर आप बात करो सारे बल्लेबाजों की तो ये बहुत ही अच्छा खेले हैं। तो बहुत ही अच्छा, वेल डन यशस्वी जायसवाल। तो ये सारा इस मैच के की हाईलाइट हो गए। बाकी एक पूरी सीरीज़ पे वीडियो बनेगी जिसमें बात करेंगे कैसा कैसा रहा सारा हाल। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो बात करते हैं उस वीडियो में सारी एक एक करके कि क्या क्या हुआ पूरे 5 मैचों में, क्या क्या घटा, और बात करेंगे जल्दी। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।